क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप संकट में होते हैं, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई सहारा नहीं बचता, तब भी अगर आप राम का नाम नहीं छोड़ते, अगर आपके दिल में भक्ति की लौ जलती रहती है, तो क्या हनुमान जी आपको देख रहे होते हैं? क्या वो आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं? हनुमान जी सिर्फ संकट मोचन नहीं है, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। लेकिन कई बार उनके आशीर्वाद से पहले आती है एक परीक्षा। आज हम इसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं कि हनुमान जी परीक्षा कब और क्यों लेते हैं। 1. भक्ति की असली परख क्या है? हनुमान जी केवल बाहरी भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, वो तो मन की गहराइयों को पढ़ लेते हैं, वो परीक्षा लेते हैं। लेकिन ये परीक्षा स्कूल की नहीं होती, ये होती है धैर्य, श्रद्धा और सच्चे प्रेम की। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी ईश्वर उसी रूप में प्रकट होते हैं जैसी आपकी भावना होती है। अब प्रश्न उठता है, हनुमान जी परीक्षा क्यों लेते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी कृपा किसी सच्चे भक्त को मिले। वो देखना चाहते हैं कि जब जीवन में अंधकार हो, तब भी क्या तुम राम नाम का दीपक जलाए रखते हो? 2. सच्चे भक्तों की परीक्षा। अब मैं आपको कुछ ऐसे चमत्कारी प्रसंग बताता हूँ जिनमें हनुमान जी ने परीक्षा ली और फिर दिया अद्भुत वरदान। 1. शबरी की भक्ति। शबरी एक वृद्धा थी जो हर दिन आशा से राम जी के आने का इंतजार करती थी। हनुमान जी सबसे पहले उसी की परीक्षा लेने आए। वो साधु के वेश में आए और कहा, राम को तुम क्यों पुकारती हो? इतने साल बीत गए, आए क्या? शबरी मुस्कुराई और बोली, राम आएंगे, यह मेरा विश्वास नहीं, मेरा अनुभव है। हनुमान जी भाव विभोर हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण हुई। अगले ही दिन राम और लक्ष्मण उसकी कुटिया में पधारे। 2. संत तुलसीदास जी की परीक्षा। तुलसीदास जी को बाल रूप में हनुमान जी ने दर्शन दिए, परंतु पहचाने नहीं। फिर ने भक्ति और तप से उन्हें बुलाया। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कहा, क्यों राम का नाम लिखते हो? क्या उन्होंने दर्शन दिए कभी? तुलसीदास जी बोले, नहीं, पर विश्वास है, एक दिन वो दर्शन जरूर देंगे। हनुमान जी मुस्कराए। परीक्षा पूर्ण हुई और अंततः भगवान राम ने उन्हें दर्शन दिए। 3. जीवन में संकट क्यों आते हैं? अब एक बड़ा सवाल, जब हम सच्चे भक्त हैं, तब संकट क्यों आता है? संकट तो सोने को कुंदन बनाने के लिए आता है। हनुमान जी परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि वो जान सकें, क्या तुम राम के भक्त हो या केवल सुख के? संकट में भी जो राम का नाम नहीं छोड़ता, वही उनका सच्चा भक्त होता है। और तब हनुमान जी आते हैं, बिना बुलाए, बिना शोर किए, और तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं। 4. हनुमान जी कैसे लेते हैं परीक्षा? संकेतों की भाषा। हनुमान जी सीधे नहीं आते, वो संकेतों में बात करते हैं। जब जीवन में बार बार विफलता मिले, जब अपनों से धोखा मिले, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब कोई मदद ना करे, तब समझो वो तुम्हें देख रहे हैं। तब हिम्मत ना हारना, क्योंकि अगला कदम उनका आशीर्वाद होता है। 5. हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षा में आप उत्तीर्ण हों, तो याद रखें, एक सच्ची निष्ठा मन, वचन और कर्म से राम का नाम लो। 2. हनुमान चालीसा का नित्य पाठ, यह कवच है। 3. सेवा भाव, दूसरों की मदद करो। 4. स्वार्थ छोड़ो, भक्ति में प्रेम होना चाहिए, सौदा नहीं। 6. एक आज का सत्य। क्या आज भी हनुमान जी परीक्षा लेते हैं? जी हाँ, आज भी। एक युवक परीक्षा देने जा रहा था, बार बार फेल हो रहा था। परिवार परेशान, दोस्त छोड़ गए,
उसने हार मान ली, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रण लिया। 21 दिन बाद उसी युवक का चयन हो गया। क्या ये चमत्कार था? नहीं, ये परीक्षा का परिणाम था। हनुमान जी ने देखा कि वो व्यक्ति हार कर भी नाम नहीं भूला, और वही उसकी जीत बन गई। जब जीवन में कोई रास्ता न बचे तो राम नाम ले लो, क्योंकि हनुमान वहीं होते हैं जहां राम का नाम लिया जाता है। हनुमान जी परीक्षा लेते हैं ताकि तुम्हें योग्य बना सकें। उन्हें पुकारो, विश्वास रखो और याद रखो, संकट मोचन तनु स्वरूपा, राम लखन सीता मन भूपा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिए ताकि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आपकी जिंदगी में जो भी परीक्षा चल रही हो, राम नाम को मत छोड़िए, क्योंकि अगला दृश्य हनुमान जी का चमत्कार हो सकता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हमेशा याद रखें, संकट नहीं, ये तो परीक्षा है। आपकी जिंदगी में हनुमान जी ने कब कब परीक्षा ली? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है।